स्थान लक्ष्मी नारायण मंदिर, उपरली टोली नाहन, हिमाचल प्रदेश। इनसे मिलिए, ये है वामन भगवान और मैंने इनका प्यार से नाम किट्टू दिया है। और आज किट्टू का बर्थडे है। हर वर्ष की तरह इस बार भी वामन द्वादशी का उत्सव और मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कीर्तन, हवन और आरती के बाद अब किट्टू की पालकी तैयार है नगर यात्रा की ओर। सभी लोग पालकी के नीचे से निकल रहे हैं, तो हमने भी अवसर का लाभ लेते हुए बहती गंगा में हाथ धो ही लिए। तो चलिए देखते हैं आज का स्पेशल दिन कैसा होने वाला है। बने रहिए मेरे और किट्टू के साथ। मैया मोरी आवर चोर लई, मैया मोरी आवर चोर आखिरकार सबका प्यार और दुलार पाने के बाद मोहल्ले से विदा लेकर पूरे एक साल के इंतज़ार के बाद हमारा किट्टू निकल पड़ा है नाहन की सैर करने। ढोल नगाड़ों की थाप और शंख घड़ियाल की ऊंची ध्वनि के बीच हमारा राजकुमार फाइनली पहुंचा मेहलात की घाटी पर। भाई हल्ला गुल्ला तो बनता ही है, आज का दिन ही खास है। और इंद्र देवता भी आज बारिश को रोके इंद्रलोक में ढोल की ताल पर आनंद ले रहे होंगे। अब किट्टू की पालकी जा रही है मेन बाजार की तरफ। ढोल वाली पार्टी आज अलग ही जोश में है। इनको रोकना आज मुश्किल है। थोड़ा थिरकना तो बनता ही है। वैसे मेरे पैर तो हिल रहे हैं, पर कमर मटकने से मना कर रही है। तो लो जी, खाते पीते और सबको खिलाते किट्टू पहुंचा नगर खेड़ा बड़ा चौक, जहां जलपान की व्यवस्था थी। कुछ टोलियां पहुंच चुकी हैं और कुछ पहुंचने वाली हैं। यह पालकियां अलग अलग मंदिरों से आई हैं। सब मेले के लिए और किट्टू से मिलने आए हैं। और साथ में पहुंचे हैं भक्तवृंद, इस दिव्य देव मिलन का आनंद लेते हुए। सभी पालकी में विराजमान भगवान के दर्शन करते हुए। इस बीच कुछ पालकियां अपनी टोलियों के साथ नगर खेड़ा बड़ा चौक पहुंचती हुई ढोल और नगाड़ों के साथ सभी पालकियां अपना स्थान लेती हुई और जन सैलाब दर्शनों के लिए उत्साहित। और इस बीच ये मंदिर रानीताल से भगवान भोलेनाथ ने भेजे अति सुंदर बाल गोपाल। और इस पालकी की बनावट तो रानीताल के मंदिर की हूबहू जीरोक्स कॉपी है। इसके बाद किट्टू पहुंचा भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सामने, जहां स्वागत मंडली आंखें बिछाए इसका इंतजार कर रही है। पर इंतजार का अपना ही आनंद है। किट्टू भी बेसब्री से भगवान जगन्नाथ से मिलने को उत्साहित है। पर सरदार जी कुछ ज़्यादा ही उत्साहित है किट्टू को अपने मोबाइल में हमेशा के लिए कैद करने के लिए। आखिरकार सबको सेल्फी देने के बाद किट्टू प्रवेश करेगा प्रांगण में। शंखनाद की ध्वनि के साथ हमारी मंडली पहुंची मुख्य द्वार पर। मंदिर कमेटी भी पूरी तरह तैयार थी। केवड़े और गुलाब के इत्र की महकती खुशबू से भव्य स्वागत हुआ। और कुछ औपचारिकता के बाद हम भी मंदिर की देवड़ी को नमन कर भीतर प्रवेश करते हैं। और किट्टू के साथ साथ एक एक करके सभी टोलियां अपने अपने भगवान की पालकियों के साथ एक अद्भुत मिलन के लिए मंदिर में प्रवेश करते हुए। और कुछ भक्त और माताएं दोनों तरफ चबूतरे पर उत्सुक आंखों से अपने भगवान की एक झलक पाने को बस इंतजार करते हुए। और यह माता तो मांग रोककर ही पालकी के साथ एक सेल्फी लेने के लिए बीच में ही खड़ी हो गई। इसी तरह एक एक करके सावधानी से प्रवेश करते हुए
और अंत में पधारी मंदिर रानीताल की टोली और हमको भी मौका मिला बाल गोपाल की छवि को एक पल निहारने का। चोर लई स्वागत आरती के बाद अब समय है मुख्य आरती का। क्रम से एक एक पालकी में विराजमान भगवान की आरती उतारी जा रही है और आखिर में हमें दर्शन प्राप्त हुए भगवान जगन्नाथ जी के, जो सुशोभित है माता सुभद्रा और भगवान बलदाऊ जी के संग। गर्भगृह की आभा तो अकल्पनीय है, जो शोभायमान है काष्ठ से बने मुख्य द्वार और प्राचीन भित्ति चित्रों से जो देखते ही बनते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आए और महाप्रसाद ना पाएं तो दर्शन तो अधूरे हैं ना। किट्टू को और सभी विराजित भगवान के साथ हम सबको भी प्रसाद प्राप्त हुआ। उधर मुख्य पुजारी जी की प्रेस वार्तालाप शुरू हुई, जिसमें उन्होंने आज के दिन का महत्व समझाया। लेकिन कीर्तन मंडली और खासकर माताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ भी लेना नहीं। और यहाँ मेरी मुलाकात एक सचल मामन जी से हुई। अब बारी है किट्टू के बर्थडे की फ़ोटो सेशन की। किट्टू सोच ही रहा था कि बहुत खा लिया, थोड़ा सुस्ता लिया जाए, पर इससे पहले ही आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करने का समय हो गया। भयंकर शंखनाद से किट्टू की सारी सुस्ती जैसे भाग ही गई। पर अगर समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचना है तो यात्रा तो जारी रखनी ही पड़ेगी। एक भारी उबासी के साथ किट्टू तैयार हुआ अगले पड़ाव की ओर। सभी टोलियां एक एक करके प्रस्थान करती हुई भगवान जगन्नाथ को अलविदा कहते हुए और अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त करने के बाद सभी भरपेट मेन मार्केट से चलने को तैयार। भगवान वामन की जयकारें गूंजने लगी और किट्टू भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अत्यंत खुश दिखाई पड़ रहा है। भाई भगवान वामन जी का प्रकोट उत्सव हो और भगवान भोलेनाथ जी का डमरू ना बजे तो उत्सव तो उधर ही है ना। डांस, जोश और ढोल, यह तो सच में घातक कॉम्बिनेशन है। किट्टू पहुंचा सनातन मंदिर, जहां आरती के साथ उसका भव्य स्वागत हुआ। अगली मंजिल भी नजर आ रही है, जो है दिल्ली गेट। एक एक करके सभी पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। सारा ट्रैफिक किट्टू के लिए रोक दिया गया है। इसके बाद काफिला आगे बढ़ता है और गुरुद्वारा साहिब के सामने से निकल रहा है। सिख भाई भी स्वागत के लिए तत्पर दिख रहे हैं और ये हमारे सुप्रसिद्ध मोनू भाई बैंड के सामने और किट्टू के मनोरंजन के लिए एक नोक नृत्य प्रस्तुत करते हुए। शिवालिक की मनोहर हरी भरी घाटियां भी पालकियों के स्वागत में दिखाई दी। इसके बाद हम पहुंचे राजराजेश्वरी मंदिर, जहां किट्टू ने माता से आशीर्वाद लिया और एक दिव्य मिलन को देखकर सभी आनंदित हैं। इसके बाद अब एक और शंखनाद हुआ और घंटों के स्वर के बीच हम चले अगले पड़ाव की ओर, जो है कालीस्थान चौक। माता काली की आंचल के नीचे सभी मस्ती में चूर हैं। वाह! ढोल वाली मंडली में माँ ने एक अलग ही जोश भर दिया और एक पल को तो लगा कहीं ढोल ही ना फट जाए और कहीं हो ही ना जाए हैप्पी बर्थडे।
माँ काली के स्थान से जाना तो कोई नहीं चाह रहा, पर अभी मंजिल दूर है, तो सफ़र और नाच गाना दोनों जारी रहने चाहिए, क्यों? और रास्ते में स्वागत करते हुए राज परिवार के कुछ सदस्य भगवान वामन से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आखिरकार हमारी किट्टू की शोभा यात्रा पहुंची अपने गंतव्य पर, जो है पक्का तालाब शिव मंदिर। पर माफ़ करना, मोबाइल की बैटरी ने साथ छोड़ दिया, इसलिए बाजार से यात्रा के पल कैद नहीं कर पाया। यहाँ भी किट्टू की आरती और भव्य स्वागत हुए। इसके बाद भगवान नरसिंह को स्नान करवाया जा रहा है। शायद भक्त प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकश्यप के वध के बाद उनको शीतल जल से शांत कर रहे हैं। अब सभी पालकियां अपने निश्चित स्थान पर विराज चुकी हैं और जन साधारण अपने असाधारण भगवान के दर्शन करते हुए। भक्तों, बैटरी अब अलविदा कह रही है और हम भी मेले से गुजरते हुए अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। आशा है किट्टू उर्फ भगवान वामन का बर्थडे की यह शोभा यात्रा आपको पसंद आए। जय वामन भगवान की जय।